अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अरबिया 13 ज़िलहिज्जा अल-1443 हिजरी। आज चारशंबे का दिन है, जिसको बुध का दिन भी कहा जाता। जुलाई की 13 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह अनफाल आयत नंबर 37 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लियमीज़ल्लाहुल ख़बीसा, ताकि जुदा कर दे अल्लाह ताला खबीस को, गंदगी को, मिनत तय्यबी पाक से, वयजअलल खबीसा, और ताकि बना दे खबीस को, बाज़हु अला बाज़िन, उसके बाज़ हिस्से को बाज़ पर, फयरकुमाहु, फिर उसको ढेर बना दे, जमीअन सब के सब, फयजअलहु फी जहन्नम, फिर उनको जो सो जहन्नम में पहुंचा दे, जहन्नम में डाल दे। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं खसारा पाने वाले। इससे पहले आयत में जो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि कुफ्फार जो सो यकीनन अपने मालों को जो सो अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकने के लिए खर्च करते रहते हैं, बस उनके माल का खर्च करने को अल्लाह ताला हसरत का जरिया बनाएंगे उनके लिए, और जो सो उनको जहन्नम की तरफ जो सो पूरों को इकट्ठा किया जाएगा, ताकि जो सो अल्लाह ताला खबीस को तय्यब से अलग कर दे, और खबीस के बाज हिस्से को बाज जो सो उनको आपस में ढेर करके उन तमाम को जहन्नम में पहुंचा दे। और ये सो यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं। यानी खबीस से मुराद नापाक, यानी वो मुशरिकीन और कुफार है, जिनको जो सो जैसे कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा ना, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, यकीनन मुशरिक जो है नजस और नापाक और पलीद होता है। तो इस तरीके से बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला यही कहना चाह रहे हैं कि यकीनन, ताकि जो सो पाक से नापाक को जुदा कर दे। पाक यहाँ पर मुराद कौन है? ईमान वाले, अहले ईमान है, और नजीस कुफार और मुशरिकीन है, तो उनको अलग कर दे, और पूरे के पूरे जो सो नापाक यानी पूरे मुशरिक और कुफार और जो कोई गुनाहगार लोग हैं, उन तमाम को एक इकट्ठा कर दिया जाए, और उनको तमाम को जो सो जहन्नम में डाल दिया जाए। और यही जो सो ये ऐसे ही लोग जो सो बड़े खसारा पाने वाले। कुलिल्लज़ीना कफरू, कह दीजिए काफिरों से, इन तहो, अगर वो बाज आ जाएं, युगफर लहुम, उन्हें बख्श दिया जाएगा, मा खद सलफा, जो कुछ गुजर चुका है, व इन यउद्दू, और अगर वो फिर करेंगे, फ़क़द मस्सत सुन्नतुल अव्वलीन, तो याद रखो कि यकीनन पहलों की सुन्नत, पहलों का तरीका गुजर चुका है। देखिए यहाँ तक भी इतना उन लोग जो सो कुफार और मुशरिकीन जो सो जुल्म ज़्यादती कर रहे थे मुसलमानों पर 13 साल तक, जब तक कि हिजरत नहीं किया। सहाबा इकराम ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त तक जो सो मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती कर रहे थे। उसके बाद जब हिजरत करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मदीना पहुंच गए, उसके बाद जंग बदर हो रही है, जंग बदर हो चुकी, उसमें जो सो कुफार को ज़लील ख़ार होना पड़ा। उसके बाद भी जब वो फिर दोबारा प्लानिंग कर रहे हैं मुसलमानों को जो अटैक करने की, इसके बावजूद भी फिर अल्लाह ताला उनको एक मौका देना चाहते हैं, और कह रहे हैं, कह दो काफिरों से कि अगर वो बाज आ जाए, यानी अब भी इतना कुछ करने के बावजूद भी, इतने सारे मुसीबतें और तकलीफें मुसलमानों को पहुंचाने के बाद भी, इतना सारा मुसलमानों का नुकसान करने के बावजूद भी, अगर अब भी वो बाज आ जाएंगे, तो उन्हें बख्श दिया जाएगा जो कुछ उन्होंने पहले किया है, यानी जो उनसे गुजर चुका है, जो गुनाह हो चुके हैं, उसको सबको जो सो बख्श दिया जाएगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, बाज नहीं आएंगे, और फिर वो जो सो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती करेंगे, या मुसलमानों के साथ जो सो जंग के मैदान में सामने आना चाह रहे हैं, तो फिर याद रखो कि पहलों का तरीका गुजर चुका। मतलब क्या है कि इनसे पहले मुशरिकीन और कुफ्फार और जितनी भी पहली कौमें थी जो अल्लाह की नाफरमानी की, रसूल की नाफरमानी की है, तो उनके साथ जो कुछ मामला गुजर चुका है, जो कुछ अल्लाह ताला ने उन कौमों के साथ किया है, वो सारा का सारा तारीख का हिस्सा है। वो मुशरिकीन मक्का भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि आखिरकार अल्लाह ताला कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा देता है। तो ये तरीका उनको याद रखना चाहिए। यानी दोनों चीज बताया जा रहा है उनको, अभी भी जो उनको ऑफर दिया जा रहा है कि अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर वो अपनी गुनाहों से, गलतियों से बाज आ जाते हैं, तो जो कुछ उन्होंने किया है उसका दरगुजर कर दिया जाएगा, उसको माफ कर दिया जाएगा। और अगर वो बाज नहीं आते हैं,
तो अल्लाह का तरीका और अल्लाह का जो सो मामला तो सबको पता है कि आखिरकार जो सो अल्लाह ताला काफिरों को, मुशरिकों को ज़लील व ख़ार करता है और उनको सफ़े हस्ती से मिटा देता है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि जो अगर वो बाज आ जाएं तो जो कुछ उन्होंने गुनाह किया है वो सब माफ हो जाएगा। जैसे कि ये उसूल हमेशा तक है, आखिरी यानी दुनिया जब तक कायम है उस वक्त तक है। यानी कोई भी इंसान कुफ्र और शिर्क और जलालत के अंदर गुमराही में जब पड़ा हुआ था, उसने जो भी गुनाह किए होंगे, जो भी गलतियां किया होगा, जो कुछ कुफरिया और शिरकिया काम किया होगा, उसके बाद अगर अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह के सामने माफी मांग लेता है और अल्लाह के ईमान को, जो अल्लाह पर ईमान लाने का जो तरीका है, नबी पर ईमान लाने का जो तरीका है, उसको कबूल करता है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करना शुरू कर देता है, तो उसके पूरे गुनाह, पिछले पूरे गुनाहों का अल्लाह ताला माफ कर देता है। बल्कि ना सिर्फ ये कि माफ कर देता है, उनको नेकियों में बदल देता है। तो ये हर इंसान के लिए ये ऑप्शन खुला हुआ है, सिर्फ मुशरिकीन मक्का के लिए नहीं था, हर एक इंसान के लिए। जो भी कुफ्र और शिर्क और बिदात वगैरह में होगा, जो गुनाहों में पड़ा होगा, अगर वो उस अपने गुनाहों और गलतियों और कुफ्र और शिर्क वगैरह से सच्ची तौबा करके लौट आता है अल्लाह के रास्ते पर, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी पर, तो उसके पिछले पूरे गुनाहों का अल्लाह ताला माफ कर देता है। जैसे कि कुरान में यहाँ पर और उसके अलावा भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीसों में इसका वजाहत किया है कि ईमान लाने के बाद इससे पहले जो कुछ हो चुका है वो सब कुछ माफ हो जाता है। यानी जैसे कि एक स्लेट के ऊपर जो लिखा हुआ होता है, जिसको जिस तरीके से उसको वाइप कर दिया जाता, उस तरीके से जो इंसान कुफ्र और शिर्क में था, उसके बाद अगर वो सच्ची तौबा करके ईमान लाता है तो उसके पिछले पूरे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर देता है। लेकिन ये कब तक होता है? ये दरवाजा और ये ऑप्शन उस वक्त तक खुला है जब तक कि या तो इंसान के मौत की घड़ी करीब ना आ जाए, उसके ऊपर सकरातुल मौत ना आ जाए, या नहीं तो फिर क़यामत की बड़ी निशानियों में से कोई बड़ी निशानी आ जाए, उस वक्त में तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। तो उससे पहले पहले जो भी इंसान जो भी गुनाह किया हो, अगर वो सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है और उसको उसके पूरे पिछले गुनाहों को जैसे कि धुल किया जाता है। वक़ातिलुहुम, और उनसे क़िताल करो, उनसे जंग करो, हत्ता, यहाँ तक के ला तकूना फितनतुन, ना रह जाए फितना, व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाहि, कि तमाम का तमाम दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इन इंतहो, फिर अगर वो बाज आ जाएं, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह, बिमा यामलून बसीर, जो कुछ वो अमल कर रहे हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है। यानी अब अल्लाह ताला ने मुशरिकों को जो सो कुफ़ार को जो सो फिर भी इतने सारे जुल्म ज़्यादती करने के बावजूद भी उनको एक ऑफर दिया है कि अगर वो फिर भी बाज आ जाते हैं, अपने गुनाहों और गलतियों से पलट कर अल्लाह की तरफ आ जाते हैं, तो उनके पिछले पूरे गुनाह माफ हो जाएंगे। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, दोबारा चढ़ाई करते हैं, दोबारा जो सो मुसलमानों के खिलाफ आते हैं, तो फिर याद रखें कि अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका जो पहली कौमों के साथ हो चुका है, वो सब कुछ पता है। अब उसके बाद अल्लाह ताला मुसलमानों को, मोमिनों को हुक्म दे रहे हैं कि मुशरिकीन और कुफ़ार के साथ क़िताल करते रहो, यहाँ तक कि फितना ख़त्म हो जाए। फितने से मुराद शिर्क है, कुफ्र है, यानी ज़मीन से फितना यानी शिर्क और कुफ्र ख़त्म हो जाए और दीन तमाम का तमाम अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। यानी अल्लाह का एक, अल्लाह की इबादत होने लगे दुनिया में, ज़मीन में, और सारा का सारा दिन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की शरीयत बाकी रह जाए। वहां तक जो सो मुसलमानों को, ईमान वालों को चाहिए कि वो कुफार के साथ, मुशरिकीन के साथ क़िताल करते रहें, उनके साथ जंग करते रहें। और अगर वो बाज आ जाए, लेकिन फिर वही कहा जा रहा है कि उनसे जंग तो करते रहो यहाँ तक कि फितना खत्म हो जाए। लेकिन अगर वो बाज आ जाए, मतलब ये है कि वो जो सो आधे रास्ते में या कहीं पर आपको ऐसा महसूस होता है कि वो बाज आ गए हैं कुफ्र और शिर्क से, तो फिर याद रखो कि अल्लाह ताला अच्छी तरीके से जानता है, देख रहा है जो कुछ वो अमल कर रहे हैं। तो हर हाल में अब यहाँ पर अल्लाह ने जो अहकामात जो बयान किए, उसका उसलूब को देखिए, उसके अंदाज को देखिए। और जरा कोई इंसान को, अगर कोई इंसान न्यूट्रल है, कोई इंसान अनबयास्ड है, तो वो गवाही देगा कि जो कुछ अल्लाह ताला ने क़िताल के बारे में, जंग के बारे में जो आयतें नाजिल किया है, कुफ़ार के साथ लड़ने के बारे में जो कुछ कहा है, वो सिर्फ उन हालत में वहां तक ही इजाजत दिया है जहां तक के कुफ़ार और मुशरिकीन जो सो मुसलमानों के साथ या तो जुल्म ज़्यादती करते हैं, या अल्लाह के दीन को नहीं मानते हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, जमीन में फसाद फैलाते हैं, तो वहां पर वहीं तक जो सो उनके साथ जंग की जाएगी। जैसे कि इस आयत में भी कहा है कि यहाँ तक कि फितना बाकी ना रह जाए। और फितना जब बाकी नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? अमन ही अमन हो जाएगा, सलामती ही सलामती आ जाएगी। और एक अल्लाह की जब इबादत होगी
तो फिर कोई फितना नहीं होगा, कोई शिर्क करने वाला नहीं होगा। जब सब कुछ अमन अमान होगा तो फिर जंग ही नहीं होगी, तो फिर उसके बाद किसी से किसी को लड़ा नहीं जाएगा, किसी को कत्ल नहीं किया जाएगा। तो सारा का सारा मामला और सारा का सारा मकसद क्या है कि जमीन में अमन कायम हो जाए, जमीन में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए, जो कि दर हकीकत में हकीकी मुस्तहिक इबादत का वही है। यानी अब इंसान को जरा, यानी अब इसको कैसे समझाएं? मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर घर हम जो देखते हैं, जिस मुल्क का कोई बादशाह होता है, कोई वजीर आजम होता है, जो गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट को अगर उसके मुल्क के बाशिंदे जो है उसके अंदर रहने वाले अगर उसको एक्नॉलेज कर लें, तो फिर वो गवर्नमेंट को कोई एतराज होगा? वो गवर्नमेंट फिर उस कौम के साथ, उन मुल्क के बाशिंदों के साथ कोई जुल्म ज्यादती करना चाहेगी? उनके पास कोई रीजन बाकी नहीं रहता। यानी एक गवर्नमेंट, एक मुल्क, एक छोटे से एक सल्तनत, एक शहर जहां पर किसी की हुक्मरानी है, और उस हुक्मरान को अगर उसके रहने वाले तस्लीम कर लें, तो फिर उसको हाकिम को कोई इजाजत नहीं है, उसके पास कोई उज़र बाकी नहीं रहता कि फिर वो अपने मातहत जो लोग हैं, जो उसमें रहने वाले, उनके ऊपर कोई जुल्म ज्यादती करे या उनके साथ खिताल करे या कुछ इस तरीके से मामला हो। तो दुनिया में भी यही होता है कि किसी मुल्क की कोई हुकूमत होती है और उस हुकूमत को कुछ लोग, कोई गिरोह जो अगर उनको नहीं मानता, उनको तस्लीम नहीं करता, तो उनको बागी करार दिया जाता है। फिर उनके साथ जो सो फोर्स भी इस्तेमाल किया जाता है, उनको जो सो ताकत के जरिए से उनको या तो सरेंडर करवाया जाता है या तो फिर उनके खिलाफ जंग लड़ी जाती है। तो ये दुनिया का भी दस्तूर है, दुनिया का भी तरीका है, दुनिया के हुकूमतों का भी यही तरीका है। और अफसोस क्या है, जब दुनिया के तरीकों को जब लोग इस्तेमाल करते तो उसको कोई जुल्म ज्यादती नहीं कहता, बल्कि जो हकीकत में जुल्म ज्यादती भी करते हैं, जबरन भी जुल्म ज्यादती के साथ जो दुनिया की हुकूमतें जो सो अपनी कौमों पर जुल्म ज्यादती करती, तो वहां पर लोगों को हिम्मत नहीं होती कि जबान खोलें या जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन अल्लाह का जो कानून है, अल्लाह की जो शरीयत है, जो कि पूरा का पूरा इंसाफ पर मबनी है, उसमें जब आयतें जंग और क़िताल की आती है, तो दुश्मनान इस्लाम, मुसलमानों के दुश्मन जो सो इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लाकर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि देखो बोले इस्लाम के अंदर जो सो इस तरीके का जो सो हुक्म दिया जाता है, जहां भी कुफार मिले उनको कत्ल कर दो। जैसे कि यहाँ पर आयत में है कि ये यानी तुम काफिरों के साथ उस वक्त तक लड़ो जब तक कि फितना खत्म हो जाए। तो अब मतलब ये है कि इसको मिस इंटरप्रेट करके कहेंगे कि देखो पूरे कुरान में हुक्म दिया जा रहा है कि बोले ओपनली जो सो जंग करो और खिताल करो। नहीं, अल्लाह ताला मकसद जो बयान कर रहा है यहाँ तक कि फितना खत्म हो जाए, और जब फितना खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बाकी रह जाएगा? अमन अमान बाकी रह जाएगा। और जब अमन अमान बाकी रह जाएगा तो क्या अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि जो सो फिर भी कत्ल करो किसी को? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला तो चाहता ही है इस जमीन में जो सो अमन अमान बाकी हो जाए, अमन अमान कायम हो जाए। और जो हकीकी मालिक है, हकीकी रब है, जो अल्लाह ताला इस जमीन का, इस सारे दुनिया का, कायनात का जो बादशाह है, जिसकी हुकूमत चलनी चाहिए सारे दुनिया में, तो उसकी हुकूमत को तस्लीम किया जाए। जैसे किसी मुल्क के अंदर कोई हुकूमत हो और उस हुकूमत को कोई तस्लीम ना किया करेंगे, तो उस जमात को, उस इंसान को बागी करार दिया जाता है और उसके खिलाफ हथियार भी उठाए जाते हैं, उसके खिलाफ जो सो उसके ऊपर जबर भी किया जाता। तो ये बिल्कुल, ये उस जबर को जो सो जुल्म नहीं कहा जाएगा, बल्कि वो हाकिमियत को कायम करने के लिए और इंसाफ को कायम करने के लिए, हक के लिए लड़ाई होती है, जो कि हर कौम में, हर दौर में, हर मजहब में बल्कि इसको इजाजत दी गई है। तो उसी तरीके से इस्लाम में भी इजाजत दी गई है। बल्कि इस्लाम की खूबी तो ये है कि जहां पर भी अल्लाह ताला ने इजाजत दिया है, वहां पर बार बार यही कहा कि सुलह बेहतर है, और अगर वो तुमसे सुलह कर ले तो फिर तुम उनके ऊपर हथियार मत उठाओ। और याद रखो कि जो, और जब से हथियार उठाना है तो बहुत सारे शराइत बयान कर दिए गए हैं कि बूढ़ों के ऊपर हथियार मत उठाओ, उन लोगों पर हथियार मत उठाओ जो तुम्हारे खिलाफ जो सो साजिश नहीं करते या तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाए हैं, या कोई अपनी इबादत गाहों में महफूज हो गया है तो उसके ऊपर हथियार मत उठाओ, औरतों पे हथियार मत उठाओ, और जो सो झाड़ों को और जो सो दरख्तों को और बागात को खत्म मत करो, खेतों को मत उजाड़ो। इस तरीके से बहुत सारे कंडीशंस बताए गए हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इजाजत दिया है, जहां कहीं भी इजाजत दिया है जंग और क़िताल की, और उसमें सब में यही मकसद है कि कुफ्र और शिर्क जमीन से हट जाए, एक अल्लाह की इबादत की जाए जो हकीकी हकदार है इबादत का। जिस तरीके से किसी मुल्क के अंदर कोई लेजिटिमेट हुकूमत होती है, वहां पर किसी और को इजाजत नहीं है कि वो कोई और हुकूमत का दावा करे, उसी तरीके से इस कायनात में, इस जमीन में एक अल्लाह की हुकूमत है। हकीकत में वही इस जमीन को और सारी कायनात को पालने वाला है, उसी ने इसको जो सो बर्पा किया है, तो उसी की हुकूमत चलनी चाहिए,
उसको छोड़कर उसके साथ दूसरों को जो सो खुदा माना जाए, दूसरों की इबादत की जाए, तो ये अल्लाह के साथ जुल्म है, अल्लाह के साथ शिर्क होता है। तो फिर ऐसी सूरत में यकीनन अल्लाह ताला इजाजत देता है कि वो शिर्क को और जुल्म को खत्म करने के लिए उन कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ जंग करें, और उनके साथ भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। व इन तवल्लो, और अगर वो मुंह मोड़ लें, फालमो, तो जान लो, अन्नल्लाह मौलाकुम, कि अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, तुम्हारा मददगार है। नेमल मौला, कितना ही बेहतरीन कारसाज है, व नेमन नसीर, और कितना ही बेहतरीन मददगार है। यानी अगर वो मुंह मोड़ लेंगे, यानी एराज करेंगे, अल्लाह की तरफ से जो मौका दिया गया उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, और वो मुंह मोड़ कर पलट जाएंगे और मुखालिफत करेंगे, तो याद रखो कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, अल्लाह तुम्हारा हिमायती है, और कितना ही बेहतरीन वो हिमायती और मददगार है तुम्हारा, और कितना ही बेहतरीन अल्लाह ताला जो सो तुम्हारा मदद करने वाला है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ईमान वालों को दिलासा दे रहे हैं कि तुमको डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से जंग बदर में अल्लाह ताला ने, तुम हालांकि कम थे, सिर्फ 313 थे, उसके बावजूद भी 1000 से ज्यादा का जो लश्कर था, उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने तुम्हारी जिस तरीके से मदद की है, जिस तरीके से तुमको जो सो कामयाबी अता फरमाया है, तो याद रखो हमेशा से रहती दुनिया तक अल्लाह ताला इसी तरीके से तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा मददगार रहेगा, और बेहतरीन अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज और मददगार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो सो 9वां पारा इख्तिताम को पहुंचता है। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, अल्लाह के तौफीक से, अल्लाह के फजल से हम ये कर पाए हैं, और जितना अल्लाह का हम इस पर शुक्र अदा करें कम है। और अब हम आगे बढ़ते हैं 10वें पारे के अंदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वालमू, और याद रखो, जान लो, अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन, जो कोई होगी गनीमत कुछ भी, फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु, तो अल्लाह के लिए होगा 5वां हिस्सा, वलिर रसूली, और रसूल के लिए, वज़िल कुर्बा, और खराबतदारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा वल मसाकीनी, और यतीमों और मिस्कीनों के लिए, वब्न सबीली, और मुसाफिरों के लिए। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि, अगर तुम यकीनी तौर पर ईमान लाते हो अल्लाह पर, वमा अनजलना, और जो कुछ हमने नाजिल किया, अला अब्दिना, अपने बंदे पर, यौमुल फुरकानी, फुरकान के दिन, यानी जंग बदर के दिन, यौम तकाल जमानी, जिस दिन के दो जमातें आपस में भिड़ गई थी। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर कादिर है। और याद रखो, जान लो कि जो गनीमत है, गनीमत के माल है, जो कुछ भी होगा, तो वो उसका जो सो 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए है, और खराबतदारों के लिए, अल्लाह के रसूल के रिश्तेदारों के लिए, और यतामा के लिए, और मसाकिन के लिए है, और रास्ते में मुसाफिरों के लिए है। और अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो अल्लाह ताला ने नाजिल किया था यौम फुरखान के दिन, या जंग बदर के दिन, जिस दिन के दो जमातें आपस में भिड़ गई थी, और अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, हर चीज पर कादिर है। तो यहाँ पर जो सो गनीमत, जो अनफाल, जो सूर्य अनफाल नाम ही पड़ा है इसका अनफाल का, और इब्तिदा में अल्लाह ताला ने शुरुआती सूर्य किस तरीके से हुई थी ना, कि लोग आपसे अनफाल के बारे में पूछते हैं, तो आप कह दीजिए कि अनफाल जो है वो अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए, यानी अल्लाह और उसका रसूल उसमें इख्तियार रखता है कि उसको किस तरीके से तकसीम किया जाएगा। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला उसका जो सो हुक्म बयान कर रहे हैं। अनफाल किसको कहते हैं? अनफाल या माल गनीमत उस माल को कहा जाता है जब मुसलमान जो सो कुफार के साथ जंग करते हैं, कुफार के साथ जो सो जंग होती है या उनका आमना सामना होता है, उसके बाद जब कुफार हार जाते हैं या जंग के मैदान को छोड़कर भाग जाते हैं, तो उसके बाद जो कुफार का माल सासो सामान वगैरह जो कुछ बच जाता है, जो मुसलमानों के हाथ लगता है, उसको माल गनीमत कहा जाता है या अनफाल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश जबान में वॉर बूटी जिसको कहते हैं। यानी जंग के दौरान में जंग से जो हासिल होने वाला माल और मता जो होता है उसको अनफाल या माल गनीमत कहा जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो माल गनीमत है उसका 5वां हिस्सा, मतलब क्या है कि जो कुछ माल जमा होगा, माल गनीमत जब जंग वगैरह होगी कुफार के साथ, उसमें जो कुछ माल जमा होगा उसको जमा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, उसका 5वां हिस्सा यानी 20% उसका जो होगा वो अल्लाह और उसके रसूल और इन लोगों के लिए जो यहाँ पर उनका बताया गया उनके लिए होगा। मतलब क्या है कि जो 5 हिस्से किए जाएंगे, तो एक हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल के और ये उनके खराबतदार और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए होगा, और जो बाकी के 4 हिस्से जो बचेंगे उनको जो सो मुजाहिदीन के दरमियान में
तकसीम कर दिया जाएगा। फिर उनके अंदर भी तकसीम करने की भी उसकी शराइत है कि अगर कोई मुजाहिद जो सो पैदल था तो उसको एक हिस्सा मिलेगा, कोई मुजाहिद जो सो सवार था, घुड़सवार या किसी सवारी के ऊपर सवार होकर वो जंग किया था तो उसको 3 गुना ज्यादा। इस तरीके से बहरहाल तो ये जो जंग होती है, जब मुशरिकीन और कुफार के साथ जंग होती है तो उसमें जो कुछ माल जमा होता है तो वो जो वक्त के खलीफा होंगे, जो वो या वक्त का जो उनका सिपा सालार होगा, जो कोई कायद होगा, वो उनके दरमियान में इस तरीके से उसको तकसीम करेगा। तो बहरहाल यहाँ पर अल्लाह ताला उस तकसीम के बारे में बात बता रहे हैं कि उसको किस तरीके से तकसीम किया जाएगा। और जो अल्लाह के नाम पर तकसीम यानी एक पांचवा हिस्सा जो कहा जा रहा, दर हकीकत में जब कहा जा रहा अल्लाह के खातिर, तो अल्लाह तो जो सो कोई खाता पीता तो नहीं है, अल्लाह को तो किसी रिस्क की जरूरत नहीं है। दर हकीकत में जब कहा जाता अल्लाह के खातिर तो वो दर हकीकत में वो होता है अल्लाह के नाम पर, और वो फिर जो सो वापस अल्लाह के मखलूक़ात जो इंसान गरीब और फुकरा वगैरह होते हैं, जैसे कि यहाँ पर उनका जिक्र किया जा रहा, उन्हीं में उन्हीं को उन्हीं के लिए सर्फ किया जाता है। और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो कहा जा रहा वो भी दर हकीकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद अपनी उम्मत के लिए ही खर्च कर दिया करते थे जो कुछ माल गनीमत जमा होता था। तो बहरहाल जो माल गनीमत है उसके बारे में यहाँ पर उसकी कैसे तकसीम होगी, कैसा उसको जो सो आपस में बांटा जाएगा, उसका जो सो जिक्र किया जा रहा है। इस अंतुम बिल उदुवती, जबकि तुम थे खरीब के किनारे पर, उदुवती दुनिया यानी जब तुम जो सो खरीब के किनारे पे थे, वहुम बिल उदुवतिल खुसरवा, वो जो सो दुश्मन जो थे वो दूर के किनारे पे थे। वर्कबू, और काफिला जो था असफला मिनकुम, नीचे की तरफ था तुमसे। वलो तवद्दुतुहुम, और अगर तुम उनसे वादा किए होते, लख्तलफ्तुम फिल मिआद, तुम जरूर जो सो इख्तिलाफ किए होते वादे के मामले में। वलाकिन लियखजिया, और लेकिन ताकि पूरा कर दे अल्लाह अमरन काना मफऊला, उस काम को जो के होना जरूरी था, वो उसको करके गुजरना चाहता था अल्लाह ताला। यह लिखा मन हलाका, और ताकि हलाक हो जाए वो जो कि हलाक हो जाए, अम बय्यिनातिन, रोशन दलाइल के ऊपर, खुली हुई निशानियों के ऊपर। वह यहिया, और जिंदा रहे, मन हय्या जो कि जिंदा रहे, अम बय्यिनातिन रोशन दलाइल के ऊपर यानी खुली दलाइल के ऊपर। वह इन अल्लाह, और अल्लाह समीउन अलीम, सुनने वाला जानने वाला है। अब जो जंगे बदर का जो अहवाल है उसको अल्लाह ताला यहाँ पर फिर से जिक्र कर रहे हैं। जबकि तुम खरीब के किनारे पर थे और तुम्हारा दुश्मन मुशरिकीन जो सो दूर के किनारे पे थे, और जो सो काफिला जो है वो तुमसे नीचे था। मतलब क्या है, जब जंगे बदर से पहले मुसलमान जब मदीना से निकले थे, किस गरज के लिए निकले थे वो, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर पहुंची कि जो सो मुशरिकीन के मक्का का जो सो एक तिजारती काफिला जो सो मदीने के बाहर से गुजर रहा है, तो और मुसलमान चूंकि जब हिजरत करके आए तो उनका बहुत सारा माल और मता जो सो मक्के में ही रह गया था, और मुसलमानों के साथ मुशरिकीन ने जो सो बहुत ज्यादा जुल्म ज्यादती की थी, उनका माल और मता वगैरह छीन लिया भी था। और मुसलमान जो सो चाहते थे कि जो सो मुशरिकीन को एक सबक सिखाएं और उनका जो नुकसान हुआ उसका कुछ भरपाई करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम ने ये तदबीर की थी कि जो सो मुशरिकीन का जो काफिला जा रहा है मदीने के तरफ से, तो उसको अटैक किया जाए, उसको रोका जाए और उसका माल कुछ हासिल किया जाए। जब मुसलमान जो सो इस गरज से मदीने से बाहर निकले, तो उस वक्त में जो सो उसका अहवाल अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं। और हालत क्या हो गई थी जब मुसलमान मदीने से बाहर निकले, उस वक्त जो अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, जब तक उस वक्त तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, और मुशरिकीन मक्का के काफिले को जो माल का जो तिजारती काफिला था उसको वो लीड कर रहे थे। उनको ये खबर पहुंच गई कि मुसलमान जो सो रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने जो सो बड़ी चालाकी के साथ अपना रास्ता बदल दिया, और मुशरिकीन मक्का को जो सो खबर पहुंचा दी कि मुसलमानों ने इस तरीके की तदबीर किया है। तो वहां से मक्के से जो सो अबू जहल ने एक बहुत बड़े लश्कर को लेकर मदीने की तरफ आ गया। तो वो जो अहवाल जो जंगे बदर का जो सबब बना, उसको अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं कि याद करो उस वक्त तो जबकि जो सो तुम मदीने के करीब के किनारे पर थे, यानी जंगे बदर जो बदर का जो इलाका है वहां पर मदीने से जो करीब का किनारा है उस तरफ मुसलमान थे, और दूर का किनारा यानी बदर का जो उस दूसरे हिस्से के तरफ मुशरिकीन थे। और जो सो काफिला जो है, और ये बदर जो है ऊंचाई का जरा टीले के पहाड़ी इलाके के जैसा था, और जो काफिला जो था वो जो सो नीचे की तरफ था। अल्लाह ताला उसी को मंजर कशी कर रहे हैं। इस हालत में था
और अगर तुम जो सो उस वक्त में जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम आपस में यानी मुशरिकीन और तुम्हारे दरमियान में कोई अहद और पैमान के जरिए से कोई जंग होना तय पाता, यानी पहले जमाने में होता क्या था, जब जंगें होती थी तो पहले से वक्त मुकर्रर होता था, तारीख मुकर्रर होती थी, जगह मुकर्रर होती थी, फिर जंग होती थी। तो अल्लाह ताला वही जिक्र कर रहे हैं कि अगर तुम्हारे दरमियान में इस तरीके से पहले से अगर कोई बात तय होकर जंग होना होता तो जो अपॉइंटेड टाइम होता उसमें तुम में से दोनों में से कोई एक जमात जो सो पीछे हट जाती या उसमें इख्तिलाफ कर लेती। लेकिन अल्लाह ताला का इरादा जो था, जो अल्लाह ताला करने का जो वादा अल्लाह जो चाहता था वो काम कर गुजरे, वो तो अल्लाह ताला की मकसद क्या थी कि जो सो इसीलिए अल्लाह ताला ने नहीं चाहा कि तुम जो सो कोई ताकि यानी पहले से प्लानिंग करके कोई जंग करो, और अल्लाह ताला ने इस तरीके के हालात को क्रिएट किया कि तुम इरादा तो करे थे कि जो तिजारती काफिले को अटैक करें, लेकिन तिजारती काफिला तो तुम्हारे हाथ से निकल गया। उधर से मुशरिकीन मक्का जो सो अपनी लश्कर को लेकर आ गए और तुमको जो सो ना चाहते हुए भी उनका सामना करना पड़ा। तो बहरहाल अल्लाह ताला इसमें ये इज़हार करना चाहते हैं कि ये अल्लाह के तरफ से तय था। अल्लाह ताला चाहता था कि तुम्हारा जो सो इस मामले को कर गुजरे, ताकि इसका मकसद अल्लाह ताला यहाँ पर जो बयान कर रहे हैं कि इसके बाद जो तुम में से जो जिंदा रहे वो हक पर जिंदा रहे, और जो हला यानी पहले कहा क्या, जो हलाक हो जाए वो भी जो सो दलील के ऊपर हलाक हो, और जो जिंदा बाकी रह जाए वो भी दलील के ऊपर जिंदा बाकी रहे। मतलब क्या है कि जब ये मुसलमानों और कुफार के अंदर जो जंग होगी, जो सबसे पहली जंग होने वाली थी, इसमें होगा क्या, जो मरेगा उसको भी वाजे हो जाएगा, खुले दलील के साथ वो मरेगा कि वाकई मुसलमान हक पर है और अल्लाह ताला यकीनन मुसलमानों की तायद कर रहा है। और जो कुफार और मुशरिकीन जो पहले से वो समझते थे कि हम तो सही है, तो उनकी जो सो गलत फहमी दूर हो जाए, और इस तरीके से, और जो जिंदा रह जाएगा उसको भी ये एहसास हो जाएगा कि यकीनन मुसलमान काफिरों जो काफिर ये समझते थे कि मुसलमान गलत रास्ते पर है और हम ही सही है, तो वो भी गलत फहमी उनकी दूर हो जाए, और अल्लाह ताला वाजे कर दे काफिरों के ऊपर भी कि मुसलमान यकीनन गालिब होने वाले हैं, और अल्लाह ताला की मदद और अल्लाह ताला की जो सो नुसरत मुसलमानों के ही साथ है। तो यानी ये है दोनों तरफ से भी जो जो हलाक हो जाए वो भी हक पर हलाक हो, और जो वफात जो जिंदा रह जाए वो भी उसको भी वाजे हो जाए कि हक किसके साइड है और बातिल किसके साइड है। तो अल्लाह ताला इसीलिए कहा कि यौमुल फुरकान, यानी फर्क करने वाली चीज, यानी जंगे बदर जब हुई उसको यौमुल फुरकान कहा गया, यानी वो ऐसा दिन था जिस दिन जो हक और बातिल के दरमियान में वाजे इम्तियाज हो गया, वाजे फर्क हो गया। तो ये फुरकान कहते ही उस फर्क करने वाली चीज को। और ये जंगे बदर कब हुई थी, 2 हिजरी में, यानी हिजरत करके दूसरे साल में 17 रमजान को जो सो जंगे बदर हुई थी। और उस दिन जो सो ऐसा जबरदस्त मार्का हुआ कि मुसलमान और कुफार के दरमियान में, जिसमें कि जो सो मुसलमानों को अल्लाह ताला ने बेहतरीन और बहुत अजीम कामयाबी अता फरमाई, और कुफार को जो सो बहुत ज्यादा जलील व खार किया। उनके 70 जो सो लोग कत्ल किए गए और 70 जो सो हलाक हुए, और उसमें अबू जहल और बड़े बड़े नामवर जो सो मुशरिकीन कत्ल किए गए थे। तो बहरहाल इसीलिए उसको अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान का भी लक़ब दिया है। और अल्लाह ताला कहना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, अल्लाह का मकसद ये है कि उस वक्त में जो हलाक हुआ उसको भी अच्छी तरीके से पता चल गया कि यकीनन जो सो कुफार और मुशरिकीन गलत रास्ते पर है और मुसलमान सही रास्ते पर है। और जो जिंदा बाकी रह गया उसको भी एहसास हो गया कि यकीनन जो सो इस्लाम ही गालिब होने वाला है, और इस्लाम ही जो सो हक पर है। तो ये अल्लाह का मकसद था जो अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, और उसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हालात को उस तरीके से क्रिएट किया। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम जो सो प्लानिंग के जरिए से अगर जंग करते तो हो सकता है, आइन मुमकिन है, तुम में से एक जमात जो सो पीछे हट जाती। इस युरीकुमुल्लाहु, जब तुम्हें दिखाया रहा था अल्लाह ताला ने, फी मनामिका, आपके ख्वाब में, इस युरी कहमुल्लाहु, जब अल्लाह ताला आपको उनको दिखा रहा था आपके ख्वाब में, खलीलन, थोड़ा सा, वलो अराकुम, और अगर वो दिखाता उनको कसीरन, बहुत ज्यादा, लफशिल तुम, अलबत्ता तुम बुजदिली कर लेते, वला तनाजा तुम फिल अमरी, और तुम जो सो तनाजा करते, आपस में झगड़ पड़ते इस मामले में, वलाकिन अल्लाह, और जो सो अल्लाह ताला सल्लमा, वो उसने जो सो बचा लिया, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो दिलों के हालत होते हैं, दिलों की कैफियत होती है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला उस बात को याद दिला रहे हैं कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में
उन लोगों को थोड़े से दिखाया। किन लोगों को? यानी मतलब क्या है कि जब जंग बदर होने से पहले अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में मुशरिकीन मक्का को, उनके लश्कर को दिखाया। और कैसे दिखाया? उनको थोड़ी सी तादाद में दिखाया। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला उनको ज्यादा तादाद में दिखा देता तुमको, तो होता क्या कि हो सकता है तुम लोग जो सो उसमें तनाजा करते उस मामले में, और जो सो अल्लाह ताला ये चीज नहीं चाहता था, और अल्लाह ताला जो सो तुमको उससे बचा लिया। और अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानता है जो तुम्हारे दिलों के हाल है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने जंग बदर से पहले पहले की रात में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के लश्कर को दिखाया, और उनको असल से कम दिखाया। और अल्लाह ताला उसकी वजह बताना चाह रहे हैं कि अगर अल्लाह ताला उनको ज्यादा दिखाता, और जाहिर बात है कि जब अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में जो दिखाया, तो दूसरे दिन सुबह अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने उसकी तादाद को और जो कुछ आपने ख्वाब में देखा वो बयान कर दिया। और अगर अल्लाह ताला उनको ज्यादा दिखाता, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के सामने उनकी तादाद को बयान करते, तो हो सकता है सहाबा में जो सो कोई जो सो हिम्मत हार जाते और कहते कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो हमसे बहुत ज्यादा तादाद पे हैं, हम कैसे उनके खिलाफ जंग कर सकेंगे, हमारे पास तो हथियार भी नहीं है। तो इस तरीके से हो सकता है मुसलमानों की हिम्मत टूट जाती, मुसलमान जो सो तनाज़े में का शिकार हो जाते। तो अल्लाह ताला ने उससे बचाने के खातिर इस तरीके से नहीं किया, बल्कि तुमको तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में उनको कम दिखाया। वइस युरीकुमुहुम, और जब तुमको उसने दिखाया, इज़िल तक़ैतुम, जबकि तुम आमने सामने हो गए थे, फी आयुनिकुम, तुम्हारे आंखों के सामने, कलीलन, उनको जो सब थोड़ा सा, वयुखल्लिलुकुम, और तुम्हें दिखाया हल्क थोड़ा, फिर अयुनिहिम, उनके आंखों के सामने, लियखज़ी अल्लाहु, ताकि पूरा कर दे अल्लाह, अमरन, उस काम को, काना मफ़ऊला, जो कि होकर रहना था, व इलल्लाहि, और अल्लाह ही की तरफ, तुरजउल उमूर, तमाम के तमाम कामों का लौटना है। अब हुआ क्या, पहले जो आयत में हम पढ़ चुके हैं वो तो ख्वाब का मामला है। उसके बाद जब आपस में दो जमातें भिड़ पड़े, उस वक्त में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुमको अल्लाह ताला ने उनके नजर में जो सो थोड़ा सा दिखलाया, और उनको जब यानी तुम और वो यानी मुश्रिकीन के साथ तुम्हारा जब आमना सामना हुआ, तो जो सो उसने तुम्हारी आंखों में अल्लाह ताला ने उनको थोड़ा दिखाया, और उनकी आंखों में तुमको थोड़ा दिखाया, ताकि जो सो अल्लाह ताला उस काम को कर गुजरे जो कि अल्लाह ताला की तरफ से पहले से तय था कि वो काम का होना है, यानी जंग बदर होकर रहना है, और जंग बदर में जो सो मुसलमानों का, कुफार का जो सो आमना सामना होकर रहना है। तो अल्लाह ताला का ये मंशा था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस वजह से अल्लाह ताला ने, जब जंग शुरू हो गई, उस वक्त में भी अल्लाह ताला का मामला क्या था, हकीकत के बरखिलाफ, जब मुशरिकीन मक्का जब मुसलमानों को देखते थे तो उनको थोड़ा दिखते थे, और मुसलमान जब मुशरिकीन मक्का को देखते थे तो वो उनको थोड़े नजर आते थे। तो ये दोनों तरफ अल्लाह ताला इस तरीके का मामला किया, ताकि दोनों जमातें आपस में भिड़ सके। मतलब क्या है कि मुसलमान जब मुशरिकीन को देखते थे तो वो थोड़े नजर आते थे। तो इससे मतलब क्या, मकसद क्या है कि जो सो मुसलमान हिम्मत ना हारे, और उनकी असल तादाद को अगर 3 गुना देख लें और उनको पता चल जाए, तो हो सकता है मुसलमान हिम्मत हार जाएं। और उसी तरीके से मुशरिकीन जब मुसलमानों को देखते थे तो बहुत थोड़े नजर आते थे, ताकि अल्लाह ताला उनको, उनके अंदर वो जोश जज्बा दिखाना चाहता था, ताकि वो मुसलमानों के से मुठभेड़ के लिए आए, फिर उनको अल्लाह ताला जो सो जलील व खार करके उनको कत्ल करे। तो